क्वेश्चन है, ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट along the length along the axis of circular loop carrying a current. The straight wire will experience will exert an inward force on the circular loop. B option में दिया हुआ will exert an outward force on the circular loop. Will exert a force on the circular loop parallel to itself. Will not exert any force on the circular loop. D option correct है. सुनो क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि there is a circular loop like this, ठीक है, और इसमें से आई का करंट फ्लो कर रहा है और एक वायर जा रही है भाई, इसमें से पास कर रही है वायर, ठीक है। मैं ब्लू कलर की वायर बना देता हूँ यहाँ पे, इसमें से एक वायर पास कर रही है, ऐसे, ठीक है। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर is kept along the axis of circular loop carrying a current. ये लूप भी आई का करंट कैरी कर रहा है और ये भी करंट कैरी कर रही है वायर, ये वायर भी करंट कैरी कर रही है और ये सर्कुलर लूप भी करंट कैरी कर रहा है। यहां पर ये बताना है कि द स्ट्रेट वायर जो होगी ना, वो इस सर्कुलर लूप के ऊपर फोर्स किस तरफ लगाएगी, आउटवर्ड लगाएगी, इनवर्ड लगाएगी, अपने खुद के पैरेलल लगाएगी, ठीक है, या लगाएगी नहीं, इसका आंसर लगाएगी नहीं। यहाँ पर मेरा कहना ये है कि इस सर्कुलर लूप की वजह से वायर पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला और इस वायर की वजह से इस सर्कुलर लूप पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप एक काम करो, चलो पहले ये देखते हैं कि इस लूप की वजह से वायर पे कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। आप मुझे एक बात बताओ, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे जाएंगी, ये जो वायर इस वायर के पैरेलल जाएंगी कि नहीं जाएगी, सेंटर के ऊपर तो खासकर ये वायर सेंटर से पास कर रही है तो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो स्ट्रेट होंगी सर्कुलर लूप की वजह से। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी ये वायर के साथ साथ होंगी, वायर के पैरेलल होंगी, यानी कि और ये जो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि ये जो करंट कैरिंग वायर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, यानी कि इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, बट ये वाली वायर कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करेगी क्योंकि करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गई। जब करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि आई एल बी साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप है इसकी वजह से इस वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई भी दो करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोई भी दो करंट कैरिंग वायर हैं या फिर एक रिंग है एक वायर है, अगर ये चेक करना होगी वो एक दूसरे पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, तो इसका तरीका यही होता है किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालो दूसरे के ऊपर और फिर ये देख लो कि वो आई एल बी साइन थीटा लगा दो। जो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स थी उसमें वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। उसका जो प्रूफ था वो हमने कैसे किया था, किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था और वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया था दूसरी वायर के लिए और फिर दूसरे वाली वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये निकाल लिया था। तो इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो इस तरीके से होंगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वायर है ये पैरेलल है इसलिए कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, चलो इस वाली वायर की वजह से इस रिंग पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर शेप में होंगी। किस शेप में होंगी? वो सर्कुलर शेप के अंदर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब वो सर्कुलर शेप में होंगी और ये जो रिंग है ये भी सर्कुलर है, तो कहने का मतलब ये जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल मान लो, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज डी, इसका आंसर डी है। कोई डाउट है किसी को?